तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के न्यू प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैं आपको एक पेपर जो है ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आपको जो एक मैंने बनाया है, ये कोई प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई का नहीं है, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। बट हम अब जो है इसके पूरे के पूरे सोल्यूशन के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप जो है करके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, अमित बीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। चमन वाज admitted as a new partner for 1/6 share in the profit. Chaman acquired 2/5 of his share from Amit. How much share did Chaman acquire from Beena? तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने बोली है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सीखेंगे, सब बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला भाई पहले तो अमित और बीना जो है वो पार्टनर है और 3:1 में जो है वो पार्टनरशिप कर रहे थे, ठीक है। चमन जी आ रहे हैं 1/6 के लिए, तो सी जो आ रहा है वो 1/6 के लिए आ रहा था, ठीक है। सी जो है वो 1/6 के लिए आ रहा था, जिसमें से चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। वो क्या कर रहा है, चमन उसका जितना भी शेयर है 1/6 उसका शेयर है, 1/6 उसके शेयर का 2/5 जो है वो अमित से ले रहा है। तो वो 2/5 जो अमित से ले रहा है, तो ये कितना जाएगा, 2 एकम 2, 6 पंजे 30। मतलब इतना शेयर जो है वो तो वो अमित से ले रहा है, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई बीना से जो है वो कितना शेयर लेगा। तो देखिए टोटल उसको टोटल कितना मिलना है, 1/6 मिलना है, इतना अमित से ले रहा है, तो बीना से कितना लेगा। अभी भाई सिंपल सी बात है, उसे 1/6 मिलना है, जिसमें से 230 जो है वो उसने क्या कहते हैं अमित से ले लिया। तो बाकी जो बचा हुआ है एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। 6 पंजे 30 माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 3/30, तो ये आ जाएगा आपका 1/10। तो इतना शेयर जो है वो किसे ले लेगा, इतना शेयर जो है वो भाई ले लेगा बीना से। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है ये यहाँ पे देखेंगे, नीतू और टीटू वर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2018। मीतू रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4,40,000। तो कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन मीतू रिटायरमेंट। ये तीनों पार्टनर थे, ठीक है। और 1 जनवरी 2018 को जो है मीतू रिटायर हो रही है, और मीतू की रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 4,20,000 रुपये है, 4,20,000 रुपये। तो देखिए क्या करना है, गुडविल की जो वैल्यू है वो 4,20,000 रुपये है, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतनी है, वो कह रहा है भाई गुडविल की वैल्यू इतनी है। तो भाई पार्टनर जो है रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रेशो तो यहाँ दे नहीं रखी, तो हम ये मान लेते हैं भाई तीनों जो इनकी जो रेशो तो दे नहीं रखी, तो रेशो हम यहाँ मान लेते हैं 1:1 की जो इनकी रेशो है। तो जो है कौन जा रहा था, मीतू जी जा रही है बीच वाली, ठीक है। तो मीतू का शेयर निकाल लेते हैं पहले गुडविल के अंदर। तो गुडविल के अंदर मीतू का जो शेयर होगा वो 4,20,000 का 1/3 हम जो है 1/3 जो है इसको कर लेते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 1,40,000 जो है ये आ जाएगा आपका मीतू का शेयर। और ये जो 1,40,000 मीतू का शेयर आया है ये कौन देंगे, ये जो है नीतू और टीटू देंगे। किस रेशो में देंगे, रेशो तो यहाँ पे भाई अब वो जारी है, तो रेशो 1:1 बचा, तो 70 वो दे देगा, और 70 जो है 70,000 नीतू देगी, 70,000 टीटू देगा। तो जनरल एंट्री आपको पास कर देनी है, नीतू कैपिटल अकाउंट डेबिट, T2 कैपिटल अकाउंट
टी टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू मी टू कैपिटल अकाउंट, मी टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप पास कर देंगे। 70 ये देगी, 70 ये देगा, टोटल जो है 140 किसको मिल जाएगा, टोटल जो है 140 वो मिल जाएगा मीतू को। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कह रहा है डिफरेंस करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। वह बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो डिसोल्यूशन वाला आपका चैप्टर है, ये जो डिफरेंस है ना, आपकी बुक में जितने भी डिफरेंस हैं सारे के सारे बेसिस आप पढ़ के जाएंगे, मीनिंग हो, बुक सेटलमेंट हो। ये जो क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जो है गारंटीड है, आता ही आता है। तो अभी हम फिलहाल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें जो है क्या डिफरेंस होता है, किस बेस पे मेरे को डिफरेंस बताना है। मुझे जो डिफरेंस बताना है वो बताना है एसेट और लायबिलिटी की सेटलमेंट पे। तो आपको लिखना है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो एसेट और लायबिलिटी का क्या होता है। तो भाई जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो एसेट और लायबिलिटी का जो है ना, क्या लिखेंगे आप, एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूड होती है। एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूड किया जाता है और न्यू बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बिजनेस तो कंटिन्यू है, ठीक है, चेंजेस जब आते हैं वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन फर्म के अंदर क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर सारे के सारे एसेट जो हैं वो सोल्ड हो जाते हैं और सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, पेड ऑफ हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्टनरशिप का ही दी एंड हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। इसके सारे बेसिस आप पढ़ के जाइएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, रितेश और हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड, रितेश इज कंसल्टेंट वेयर हितेश इज आर्किटेक्ट, they contribute equal amount and purchase a building of 2 crore. After a year they sold it for 3 crore and share the profit equally. कह रहा है आर दे डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप, गिव रीजन, सपोर्ट योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। दोनों भाई जिगरी यार थे, रितेश भाई कंसल्टेंट का काम करते थे, हितेश भाई आर्किटेक्ट का काम करते थे। दोनों ने पैसा लगा के 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। 1 करोड़ उसने दिए, 1 करोड़ इसने दिए, 2 करोड़ की दोनों ने बिल्डिंग खरीद ली और 1 साल बाद उसको 3 करोड़ में बेच दिया। 3 करोड़ में बेच दिया, 1 लाख का फायदा, 1 करोड़ का फायदा हो गया। तो कह रहा है और जो फायदा हुआ उन्होंने इक्वल बांट लिया। तो कह रहा है क्या वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, गिव रीजन सपोर्ट योर आंसर, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो इसका आंसर है नो। क्या है इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि भाई उनका काम जो है बिल्डिंग खरीदना बेचना नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे ये काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे हम नो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉट रेगुलर बेसिस, अगर रेगुलर बेसिस पे ये काम हो रहा होता तो वो पार्टनरशिप होती, ठीक है। अभी तो ये रेगुलर बेसिस पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो रिजर्व कैपिटल होती है वो पार्ट होती है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का या अनकॉल्ड कैपिटल का, किसका जो है पार्ट होती है। तो ये आपके प्रीवियस वाला जो था वहां पे भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है, अनकॉल्ड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्व कैपिटल जो होती है वो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है, अनकॉल्ड कैपिटल का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कहता है जयंत, कार्तिक और लीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। तो लिख लेते हैं भाई हम यहाँ पे 5, 2 और 3। 5:3 में जो है वो साझेदार है जे के और एल, जे के और एल जो है 5:3 में साझेदार हैं। कार्तिक जी भाई लुढ़क गए, कार्तिक जी कौन है, बीच वाले, इनकी जो है डेथ हो गई। एंड जयंत एंड लीना डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। द गेनिंग रेशो वाज 2:3। गेनिंग दे रखी है, गेनिंग कह रहा है गेनिंग रेशो जो है वो 2:3 है, 2:3।
तो कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जयंत एंड लीना। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आना ही आना है। ये बात आपको जो है ध्यान से बहुत ही अच्छे से आपको जो है घोल कर पी जानी है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे ओल्ड रेशो जो है आपको दे रखी है, ठीक है, आपको गेनिंग रेशो दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकलेगी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो आपको जो है यहाँ पे समझना है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ गेनिंग रेशो की, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, कुछ भी कह सकते हो। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो गेनिंग रेशो ये माइनस में, ये इधर आके प्लस में आ जाएगा। गेनिंग रेशो और ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। ये मेरा जो है फॉर्मूला बन जाएगा, न्यू रेशो को निकालने के लिए। मतलब मुझे अगर न्यू रेशो निकालनी है तो मुझे गेनिंग के अंदर किसको ऐड कर देना है? ओल्ड रेशो को जो है ऐड कर देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। गेनिंग शेयर जो है जितना भी है वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे आपको जो है गेनिंग रेशो दे रखी है, ठीक है, गेनिंग रेशो दे रखी है यहाँ पे आपको। तो आपको क्या करना है? आपको बेटा ये निकालना है कि भाई जे को और के को कितना गेन हुआ, ठीक है। पहले मैं जे का निकाल लेता हूँ। देखो गेनिंग का मतलब क्या, कि जो कार्तिक की जो डेथ हो रही है उसका शेयर अब इन दोनों को मिलेगा। तो कार्तिक का शेयर कितना है? 2/10, जिसको इन्होंने इस रेशो में बांट लिया, तो उसमें से जयंत को कितना मिलेगा? अरे सिंपल सी बात है, उसका कार्तिक का शेयर 2/10 था, जिसमें से इतना किसको मिलेगा? 2/5 इतना जो है इसको मिलेगा जयंत को। तो ये हो जाएगा 4/50। और जो वो है लीना को कितना मिलेगा? 2/10 उसका है, इसमें से 3/5 जो है 3/5 उसको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/50। ये मैंने क्या निकाला है? ये निकाला है कि जयंत को कितना गेन हो रहा है और लीना को कितना गेन हो रहा है। आपको डायरेक्ट 2/, वो नहीं कर देना 2/5 और 3/, कहीं गेनिंग रेशो में 2/5 और 3/5 रख दो। ये तो गेनिंग रेशो है। हमें बेसिकली गेनिंग शेयर और ओल्ड शेयर माइनस गेनिंग शेयर प्लस ओल्ड शेयर, ये जो है आपको यहाँ लिखना है। गेनिंग शेयर कितना? जयंत का, तो भाई उसका शेयर 2/10 था, ठीक है। इसके शेयर को इन दोनों ने 2:3 में बांट लिया, तो जयंत को कितना मिलेगा और लीना को कितना मिलेगा, ये पहले आप निकालोगे ना। तो इसका ये कर दिया, तो यहाँ से मुझे पता चल गया इसको 4/50 मिला और इसको 5/50 मिला। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मैंने गेनिंग निकाल दिया, 4/50 इसको गेन हुआ, और ओल्ड कितना है इसका? ओल्ड है 5/10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, या 50 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ एलसीएम जब लेंगे ये आएगा 50 और ये जाएगा 4 + 5 10 5 50 25, यहाँ 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 29/50। ये इसका आ जाएगा, ऐसे उसका भी कर दीजिए, क्या कहते हैं 6/, ऐसे उसका भी कर दीजिए। उसका जो है 3 दूनी 6 होता है यार, सॉरी 3 दूनी 6 होता है, और ये 50 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 6/50, ठीक है, 6/50 और प्लस उसका ओल्ड कितना है? उसका ओल्ड है 3/10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, ये जाएगा 50 और ये जाएगा 6 + 5 10 5 50 5 3 15, ये आ जाएगा 21/50। और दोनों को साथ में रख देते हैं, 29/50 21/50। तो रेशो क्या आ जाएगी? रेशो जो आ जाएगी वो आ जाएगी 29/21। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी।
बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इनके अंदर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आपको या तो सैक्रिफाइस दे देगा और वो दे देगा ओल्ड, बोलेगा गेनिंग निकाले, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकालने के लिए आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कहता है भाई शेयर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय शेयर, और कह रहा है इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस बता भाई क्या होता है। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, आप लिख देंगे शेयर जो है वो भाई कैपिटल का एक यूनिट होती है, ठीक है। अ शेयर रेफर टू द यूनिट, ठीक है, इनटू विच टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइड। ये तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। और इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये तो आप बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन है। इक्विटी चीप होते हैं, प्रेफरेंस कॉस्टली होते हैं। प्रेफरेंस को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इक्विटी को नहीं मिलता। प्रेफरेंस को पहले मिलता है, इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद मिलता है। किसको वोटिंग राइट होता है, किसको वोटिंग राइट नहीं होता, ये सारे के सारे आप कर लीजिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम में अभी ये लिखा है ना इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ऐसे एक बार एग्जाम में आ गया इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। अबे भाई जिसने इक्विटी शेयर ले रखे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर है, जिसने प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। उनने तो घुमाने के लिए बस शेयर होल्डर लगा दिया साथ के साथ, तो चाहे वो इक्विटी शेयर पूछे प्रेफरेंस शेयर पूछे, अबे डिफरेंस तो वैसे ही रहेगा ना। जिसने इक्विटी शेयर खरीदे वो इक्विटी शेयर होल्डर है, जिसने प्रेफरेंस खरीदे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो ये इक्विटी और प्रेफरेंस में बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिफरेंस और शेयर वगैरह क्या होता है, ठीक है। 3-4 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी, 3 नंबर का 4 डिफरेंस आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है देखिए कहता है भाई, बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं एग्जाम के अंदर जो है कंपनी की बैलेंस शीट आएगी 3 नंबर में, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। एनके लिमिटेड, a truck manufacturing company, is registered with an authorized capital of 1 lakh divided into equity share of 100 रुपये each, ठीक है। मैं जो मेन लाइन है ना यहाँ पे वो अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि जो हमें बैलेंस शीट में दिखानी है वो आप यहाँ पे लिख दें। ऑथराइज कैपिटल उसकी कितनी है, ऑथराइज कैपिटल जो है उसकी 1 करोड़ है, जिसको उसने 100 रुपये ईच में डिवाइड कर दिया। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो है 50 lakh. The company decide to open technical school in the Jawahar district of Rajasthan to train the specially abled children in the area. It is planning to provide the employment in its various production unit and industry in the neighborhood area. To meet the capital expenditure requirement of the project, the company offer 20,000 शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशू कितनी है, इशू जो है वो है 20,000, ठीक है। उसके बाद कहता है द शेयर वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड। शेयर जो है फुल्ली सब्सक्राइब्ड और पेड हो चुके हैं। अब वो कहता है इसके अंदर present the share capital in the balance sheet of the company as per the provision of the schedule 3rd of the Company Act 2013. Also identify any two value that the company wants to communicate. ये जो है यहाँ से आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहली बात तो उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, उसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो है आपकी 1 करोड़, जो कि 100 रुपये की एक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितने जीरो हैं भाई, देख ले, 3 कम 3 7 जीरो हैं, ठीक है। कंफर्म करना पड़ता है भाई, 3 4 5 6 7, और कितने का एक है, एक जो है 100 रुपये का है, 100 रुपये का। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया ये आ गया 1 लाख। 1 लाख शेयर जो है 1 लाख शेयर है और 100 रुपये ईच है, ठीक है। 1 लाख शेयर 100 रुपये ईच। अब वो कह रहा है 100 रुपये ईच, कहता है द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 लाख रुपीज़। तो ये क्या बोला इसने, 50 लाख रुपीज़ अगर इसकी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है तो 100 रुपये का एक, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितने शेयर हो गए, ये जो शेयर हो गए ये हो गए 50,000 शेयर हो गए
50,000 शेयर हो गए और 100 रुपये ईच हो गया, ठीक है। मतलब ये होती है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ये हो गई इशूड कैपिटल और यही सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशू जितनी करी सब सब्सक्राइब्ड हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो जितनी इशू करी थी वो जो है सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। मतलब 50,000 शेयर 100 रुपये का एक इशू करा था और उतना ही सब्सक्राइब्ड हो गया फुल्ली। कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात खत्म हो चुकी है। अब कंपनी ने आगे क्या सोचा है, ध्यान से सुनेंगे। ये एक बात यहाँ पे खत्म हो गई। 50,000 शेयर कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। 50,000 शेयर कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने और आगे क्या प्लान बनाया है, द कंपनी डिसाइड टू ओपन द टेक्निकल स्कूल इन द जवाहर डिस्ट्रिक्ट। अब वो ये स्कूल वगैरह ओपन करना चाहती है, जिसके लिए अलग से उन्होंने 20,000 शेयर और इशू करे हैं। फिर अलग से जो है 20,000 शेयर अलग से इशू करे हैं पब्लिक को, और ये भी फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप है, ठीक है। ये इशू करे 20,000 और ये भी सारे के सारे जो है ये भी सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं, ठीक है। कोई कॉल इन एरियर, कोई कॉल इन एडवांस, कोई फॉरफिटेड कुछ नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस चीज को आपको जो है बैलेंस शीट बना के दिखाना है। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉल इन एरियर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सीधा है बिल्कुल। तो देखिए बैलेंस शीट जो है कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ एनके लिमिटेड, ठीक है, और ऐसे लिख देंगे एज एट, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे रिवाइज शेड्यूल, ठीक है, रिवाइज शेड्यूल 3rd ऐसे लिख देंगे। कैसे बनती है देखिए। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे नोट नंबर, ठीक है। और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, सीधा, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट बनानी सीख लीजिएगा। कॉल इन एरियर वाला भी एक बार मैं आपको बता दूंगा, वो भी एग्जाम में जो है आ सकती है। ये तो बिल्कुल सीधी है। यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले आता है। उसके अंदर हेडिंग आ जाती है आपकी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आता है वो आता है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल के आगे यहाँ लिख देंगे नोट नंबर 1। मुझे यहाँ पे जो है अमाउंट फिलअप करना है, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है मुझे अमाउंट डालना है, तो ये इसका ऐसा फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट के यहाँ जो अमाउंट है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम जो है यहाँ पे बनाएंगे पर्टिकुलर। बैलेंस शीट बनाना सीख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कि कैसे इसमें कौन सा अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे जो है देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नोट नंबर 1 की बात चल रही है शेयर कैपिटल की, कि भाई शेयर कैपिटल में जो है कैसे अमाउंट आएगा। मैं आपको कॉल इन एरियर वगैरह जो है वो वाला भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो 1 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच, ठीक है। कितना आ गया था, ये आ गया था 1 करोड़। तो यहाँ लिख देंगे 1 करोड़ और ऐसे यहाँ पे डबल लाइन खींच देंगे। उसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल, ठीक है। एसी का मतलब जो है ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है। आईसी का मतलब इशूड कैपिटल। इशूड कितनी करी है, तो ध्यान से सुनेंगे। इशूड कितनी करी है, पहले 50,000 तो वो उन्होंने अलग कर दिए थे, फिर 20,000 जो स्कूल वगैरह बनाने के लिए जो नया प्रोजेक्ट करा 20,000 और करे। तो टोटल शेयर उसने कितने इशू करे, 50 वो और 20 वो, तो टोटल उसने जो करे हैं 70,000 करें, 70,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 लाख। उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 चीजें होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड
एंड नॉट फुल्ली पेड। तो यहाँ तो नॉट फुल्ली पेड तब आता है बेटा जब कॉल इन एरियर होता है, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। वो सारे के सारे शेयर जिन्होंने सारे के सारे पैसे दे दिए होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और अगर कोई कॉल इन एरियर होता है तो फिर से हेडिंग आती है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, और वहाँ जितने भी कॉल इन एरियर होता है वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में से माइनस करके दिखाते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, तो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो 70,000 वालों ने सारे के सारे पैसे दे दिए, 70,000 शेयर ऑफ 100 रुपये ईच। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 70 लाख। अगर वो भी होता ना, ये आपकी वैसे बैलेंस शीट बन गई है पूरी, ठीक है, और ये अमाउंट जो है यहाँ पे इसको शो कर देंगे, यहाँ पे इसको शो कर देंगे 70 लाख। ठीक है, अगर कॉल इन एरियर भी होता क्वेश्चन में तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जितने भी शेयर थे वो लिखते। ठीक है, जैसे मान लो 1000 शेयर पे कितने रुपए के आने थे वो, और फिर इसमें से माइनस करके दिखा देते हैं कॉल इन एरियर, ऐसे माइनस करके दिखाते हैं, लेकिन अभी तो है ही नहीं। तो आप इस बार इसका फॉर्मेट कर लीजिएगा, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, बहुत ही ईजी है ये। और जो बैलेंस शीट जो आएगी उसमें ये फॉरफिटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधी सीधी बैलेंस शीट आएगी जैसे आपको इस क्वेश्चन में बोली गई है। तो 3 नंबर ये आपके लिए फ्री के हो जाएंगे। बच्चों को लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, और 2 वैल्यू में बतानी है कि क्या कर रही है, तो भाई डेवलपमेंट कर रही है बैकवर्ड एरिया का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे लिख देंगे 2 वैल्यू कोई भी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग जनरल एंट्री लेफ्ट ब्लैंक इन द बुक ऑफ वीके लिमिटेड। इस क्वेश्चन में हमें ये जनरल एंट्री दे रखी है, यहाँ पे जो है ये ब्लैंक्स हैं, हमें यहाँ पे इसको जो है फिलअप करना है। कैसे फिलअप होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, वो भाई नरेशन को देख के पता चलता है कि क्या हुआ। ठीक है, नरेशन को देख के पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारा ये गलती से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, डिवेंचर वाला तो अभी आएगा ही नहीं चैप्टर, इसको हटा दीजिए, सॉरी ये चैप्टर तो आएगा नहीं। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अदर देन कैश में भी आ सकता है, तो प्लीज़ उसको अदर देन वाले कैश वाले को कर लीजिएगा, डिवेंचर तो भी आ ही नहीं रहा। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कहता है बनवारी, गिरधारी और मुरारी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4-5-6। ठीक है, 4-5-6 में वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, BGM। ठीक है, ओ बाबा साहब BGM बन गया, BG और M। ठीक है, BGM 4-5-6, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4, 5 और 6। BGM 4-5-6 में साझेदारी कर रहे हैं। 31 मार्च 2014 को गिरधारी जी रिटायर हो रहे हैं। गिरधारी जी कौन है, ये बीच वाले, ये जी रिटायरमेंट हो रही है इनकी। और ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ बनवारी, गिरधारी और मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, तीनों की कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई तीनों की कैपिटल जो है वो कितनी है। ठीक है जी, ये आ गई इसकी कैपिटल। ऑन गिरधारी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट इतना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इसमें प्रॉफिट इतना और जनरल रिजर्व जो है वो इतना। तो कह रहा है द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। उसका जितना भी पैसा बन रहा है गिरधारी जी का, गुडविल है, रीवैल्यूएशन है, उसकी कैपिटल है, और जो भी है वो हम देख लेंगे, जनरल रिजर्व वगैरह वो निकाल के उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और उसके जो पैसे हैं ना, बनवारी और मुरारी एग्री टू पे गिरधारी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 रुपये ईच इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। क्या कह रहा है देखिए, द अमाउंट पेबल ऑफ गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में उसका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। बनवारी और मुरारी एग्री हुए हैं टू पे द गिरधारी 2 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 रुपये ईच। 75,000 रुपये ईच में जितना भी उसका पैसा आएगा वो उसको जो है 75,000 रुपये करके उसका जो है 75,000 रुपये करके उसका जो है
क्या कहते हैं, उसका जो है आ, उसके पैसे दे देंगे किस्तों में, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। और ध्यान से सुनिए लाइन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। पेमेंट कैसे हो रही है वो आपको जो है, पेमेंट कैसे हो रही है वो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, ठीक है, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर, द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहा है प्रिपेयर गिरधारी लोन अकाउंट इन द फाइनल पेमेंट, शो योर वर्किंग क्लियरली। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है लोन अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो पहले हम जो है गिरधारी का अमाउंट ही निकाल लेते हैं, गिरधारी का अमाउंट ही निकाल लेते हैं, उसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या है, ऊपर दे रखा था सारा का सारा, पहले तो गिरधारी की कैपिटल वापस करेंगे। गिरधारी भाई की कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो उसकी कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपए, तो ये आ गया 1 लाख। और क्या दे रखा है भाई, दे रखा है भाई गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल की जो वैल्यू है 1,14,000 रुपये है, 1,14,000। तो 1,14,000 गिरधारी का शेयर निकाल लेंगे। गिरधारी का जो शेयर है वो है भाई 5/15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 3 8 24, 38,000 रुपये गुडविल के जो उसके पैसे बैठ रहे हैं, गुडविल के जो उसके पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 38,000, ठीक है भाई। और रिवैल्यूएशन के अंदर 6,000 रुपये का वो हो रहा है, 6,000 का, तो 6,000 में भाई उसका कितना बैठेगा, 2,000 रुपये उसका वो बैठ जाएगा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये, ठीक है। और जनरल रिजर्व 30,000 का है, 30,000 का जनरल रिजर्व है, तो 30,000 का 1/3 कर देता हूँ। जनरल रिजर्व जो है वो बैठ रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल इसका मार दीजिए 40 50 1 लाख, 1.5 लाख रुपये आ रहा है भाई। कितना पैसा आ रहा है, पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5 लाख रुपये, ठीक है। 1.5 लाख रुपये इसका जो है पैसे जो है इसके 1.5 लाख रुपये यहाँ पे इसके बन रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं गिरधारी का लोन अकाउंट। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे अमाउंट आएगा, कैसे क्या सब कुछ होगा। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिरधारी कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे आ रहे हैं उसके पैसे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.5 लाख रुपए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10% का ब्याज देना है, साल में एक बारी किस्त जाएगी, ठीक है। तो 31 मार्च 2015 को सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 10%, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा भाई 15,000 रुपये, ठीक है। 10% का ब्याज देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 1,65,000, ठीक है। अब आपको भाई ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बढ़िया क्यों है, ये क्वेश्चन बढ़िया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है इंटरेस्ट की पेमेंट जो है ना, वो जो उस लाइन का मतलब है इंटरेस्ट की पेमेंट जो है ना, ये यहाँ पे ये जो बात की गई है, इंटरेस्ट की पेमेंट साथ के साथ नहीं हो रही, तीसरे साल होगी इंटरेस्ट की पेमेंट, तीसरे साल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ द 3rd ईयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछले 2 सालों में तो सिर्फ किस्तें दी जाएंगी, 2 किस्तों में पैसा जा रहा है, ठीक है। किस्त कितने की बनेगी, 1.5 लाख है, तो EMI कितने की बनेगी, EMI जो बनेगी 1.5 लाख अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75,000, ठीक है। तो पहले के शुरू के जो उस लाइन का ये मतलब है, शुरू के जो 2 साल हैं उसमें तो भाई 75,000 की 2 किस्तें जाएंगी, इंटरेस्ट तीसरे साल में जाएगा सारा लग के जितना भी बन रहा है। तो पहले साल सिर्फ किस्त जाएगी टू बैंक, केवल 75,000। लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या होता है, 75,000 की किस्त और 15,000 का इंटरेस्ट, ये दोनों पे होता है। ये ड्यू हो गया इंटरेस्ट
इसको ड्यू कहते हैं, ये इंटरेस्ट ड्यू, और यहाँ पे पेड करते हैं। वैसे यहाँ 90 आता, 75 का इंटरेस्ट और 75 का किस्त और 15 का इंटरेस्ट। लेकिन अभी क्वेश्चन में कह रहा है शुरू के 2 साल केवल किस्तें पे होंगी, इंटरेस्ट सारा जो बकाया है वो भाई थर्ड ईयर में पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सीबीएसई में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बैलेंस ऐसे उतार देंगे, टू बैलेंस CD, बैलेंस कितना रह गया, ये रह गया भाई 90,000, और इसको यहाँ लिख देंगे, 1,65,000। अच्छा जी, ठीक है। अगले साल ये ओपनिंग बन जाएगा, कब, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को ये ओपनिंग बनेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस BD, ठीक है, 90,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 मार्च 2016 को, यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट 90 का लगा देंगे, 9,000 रुपये बैठता है, 10%, तो ये आ जाएगा आपका 99,000। और फिर दूसरे साल भी केवल किस्त पे होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे साल भी केवल किस्त पे होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 75,000 रुपये की। यहाँ पे भी अगर हमारी जो बुक में जो क्वेश्चन है वैसे यहाँ कितना आता है 84,000, 75 की किस्त और 9,000 का वो। लेकिन अभी यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हो रही है, इंटरेस्ट की पेमेंट तीसरे साल होगी सारी की सारी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और डेट का भी चक्कर है भाई, टू बैलेंस CD कितना आ गया, ये आ गया 24,000 रुपये, तो ये आ गया आपका 99,000, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है, कब, 1 अप्रैल 2016 को। ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस BD, ठीक है, कितना आ जाएगा 24,000 रुपये। अब इस पर भी भाई इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2017 का, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसने बोला सब पे इंटरेस्ट जाना है, तो बाय इंटरेस्ट 2,400 रुपये, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 26,400। और अब जो है सारे के सारे इंटरेस्ट की ये सारा ब्याज है 26,400, ये सारा का सारा ब्याज है, ठीक है, ये सारा का सारा पे कर देंगे। देखो पहले 15,000 का ब्याज, फिर 9,000 का ब्याज, 24,000, फिर 2,400 का ब्याज, तो सारा ब्याज आ गया 26,400 का। और फिर ये सारा का सारा ब्याज थर्ड ईयर में हम पे कर रहे हैं, टू बैंक 26,400, ठीक है, ये आपका 26,400, ये अमाउंट आपका अकाउंट बंद हो गया पूरा पे। इस क्वेश्चन में कहता है शुरू के जो 2 साल में है ना उसमें सिर्फ किस्तें जाएंगी, ब्याज नहीं जाएगा, ब्याज जो है सारा का सारा इकट्ठा वो तीसरे साल में जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये सीबीएसई के बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है। बुक में ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो लोन अकाउंट की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, लोन अकाउंट आना ही आना है, साल में 2 बारी जो किस्तें पे होती है वो वाला भी कर लीजिएगा, 6-6 महीने में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए जी, उसके बाद कहता है ये क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जी, देखिए, आशा और अदिति वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। आशा और अदिति लिख लेते हैं जी क्वेश्चन को। आशा और अदिति जो है 3:2 में पार्टनरशिप कर रही हैं, और राघव को एडमिट करा है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। राघव जी आ रहे हैं 1/4 के लिए, ठीक है, राघव जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है। और उसके बाद कह रहा है राघव 6 लाख रुपए कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। राघव जी जो हैं 6 लाख रुपए तो भाई कैपिटल के लिए ला रहा है, और जितना भी उसका गुडविल के लिए बन रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, वो भी भाई कैश में लेकर आ रहा है। कितना बन रहा है वो दे नहीं रखा, वो मुझे निकालना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो पहले मेरे को गुडविल निकालनी पड़ेगी सारी की सारी, तो आपको गुडविल वाला चैप्टर आना चाहिए। देखिए पूरा ये जो है पूरा बुक का क्वेश्चन दे दिया। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, ये चारों सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, और नीचे 2 एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बुक की ये पूरी एडजस्टमेंट। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज इतना शुड बी मेड फॉर द पर्पस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्या करते हैं भाई, एनुअल हर साल इतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये 56,250 सारे साल में से घटा देंगे, सारे के सारे साल में से, ठीक है। और यहाँ पे जो है कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक, चलो मैं पहले कर ही देता हूँ, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ।
2013, 2014, 2013-14 में अमाउंट कितना है? 3.5 लाख। ये कितना है आपका अमाउंट? 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख में से 56,250 ये घटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर है 475, फिर है 475, इसमें से भी 56,250 घटा देंगे। फिर है आपका 670, फिर है आपका 670, इसमें से भी 56,250 घटा देंगे। ठीक है, एंड फिर है आपका 745, 745, इसमें से भी 56,250 घटा देंगे। और जो ये नीचे वाली है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। 2017, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आपका 14-15 है, ये आपका जो है 15-16 है, और ये आपका 16-17 है। ठीक है, तो वो आपको बोल रहा है 31 मार्च 2017 का, 31 मार्च 2017 का जो आपका स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड। तो 31 मार्च 2017 कहाँ पे आएगा, किधर पड़ेगा? इधर वाले पे पड़ेगा, इधर वाले पे, है ना, इधर वाले पे पड़ेगा। ये 31 मार्च 2017 है ना, यहाँ पे। तो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है कितना? 15,000 से। तो भाई मुझे कम करना पड़ेगा 15,000 से, है ना। हमारे जो बुक के क्वेश्चन है उसमें इससे पीछे वाले का होता है। तो हमने क्या सीखा है, तो जहाँ होता है ओवर वैल्यूड वहाँ से माइनस कर देते हैं, और अगले साल का वो जो है ओपनिंग होता है तो वहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो अगला साल है ही नहीं, यहाँ तो अगला साल है ही नहीं, यहाँ तो यहीं ख़त्म हो गया मामला। तो बस आपको क्या करना है, इसको इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। 3.5 लाख में से 56,250 को डिडक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2,90,750। ऐसे ही इसमें से भी इसको घटा दीजिए। ये 475 में से 56,250 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 418,750। 670 में से 56,250 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 6,13,750। इसमें से दोनों माइनस करने, 7,45,000 में से 56,250 एक तो ये, और 15,000 एक ये, तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 6,73,750। ये सबको जो है आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये सबको जो है हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 4 साल का। ठीक है जी, तो कितना आएगा देखिए, आपका लिए लिखा हुआ है 2,93,750। ठीक है, 4,18,715। फिर लिखा हुआ है 613,750, और फिर लिखा हुआ है 673,750। ये सबको आप जोड़ दोगे, करेक्ट फिगर आ जाएगी आपकी 20 लाख आ जाएगी करेक्ट फिगर। तो एवरेज में निकाल लेता हूँ। ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, 4 पंजे 20, 5 लाख। और गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 2 ईयर की परचेज कह रहा था, तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 5 लाख इंटू में 2, 10 लाख की जो है वो मेरी क्या आ जाएगी, 10 लाख की जो है वो मेरी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, राघव का शेयर निकाल लेते हैं। राघव का कितना बैठ रहा है, वो कह रहा था ना कि भाई कैश में लेके आएगा राघव पैसे, तो 10 लाख 3, 4, 5, 10 लाख इंटू में राघव का शेयर कितना था, राघव कितने के लिए आ रहा था, अभी हमने ऊपर लिखा था राघव जी 1/4 के लिए आ रहा था राघव। ठीक है, तो इसमें 1/4 निकाल लेते हैं, राघव 1/4 के लिए आ रहा था, तो ये आ गया 2.5 लाख रुपया। इतना पैसा जो है वो लेकर आएगा। तो करना क्या था इसमें, कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ राघव एडमिशन, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो ये आ गया, मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली, कितने पैसे वो कैश में लेकर आएगा, कितने उसमें, तो देख लीजिए क्या होगा भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश लिख सकते हो, बैंक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू आप यहाँ पे लिखेंगे राघव की कैपिटल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 6 लाख कैपिटल के ला रहा था, 2.5 लाख गुडविल के लिए ला रहा है, कैलकुलेट कर लिया मैंने।
8,50,000 रुपये वो लेकर आएगा टोटल। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर के अंदर ये बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू आशा कैपिटल और टू आशा के बाद टू अदिति कैपिटल, ठीक है, आशा कैपिटल और टू अदिति कैपिटल। तो ये आ जाएगा भाई 2.5 लाख। और किस रेशो में बढ़ता है प्रीमियम का पैसा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है भाई यहाँ पे? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर देखें हम तो भाई यहाँ तो कैसे निकालनी पड़ेगी आपको? इतना डेटा दे रखा है, इतना डेटा दे रखा है कि आशा इतने के लिए आ रही है और 2.5 लाख को 2.5 लाख जो पैसे हैं 2.5 लाख 3 डिवाइडेड बाय 5 1.5 लाख। तो इतना जब दे रखा होता है तो जो ओल्डी होती है वो सैक्रिफाइस रेशो हो जाती है, कोई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ओल्डी सैक्रिफाइस है, इसको 3:2 में बांट देंगे। 1.5 लाख को क्या कहते हैं, 1.5 लाख इधर आ जाएगा, 2.5 लाख को सॉरी 1.5 लाख इधर आ जाएगा और 1 लाख इधर आ जाएगा। भाई ओल्डी सैक्रिफाइस होती है ना जब उतना ही डेटा गिवन होता है। तो बस ये हो जाएगा आपका आंसर। गुडविल देख लो पूरा यूज़ हो गया। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है कि प्रणव, करण और रहीम तीनों पार्टनर हैं, तीनों साझेदार हैं 2-1 में। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं भाई साहब हम। 1 मिनट रुकिए ज़रा। PKR 2-1 PKR 2-1 में PKR पार्टनर है और बैलेंस शीट जो है भाई उनकी ये दे रखी है। देख लेते हैं क्या क्या है। जनरल रिजर्व है भाई बटने वाली चीज़ 1.5 लाख और ये सब रामायण कथा यहाँ दे रखी है। क्या हो रहा है भाई? करण जी की डेथ हो रही है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी, करण जी की डेथ हो गई 12/6/2017 को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में डेथ हो गई जी करण जी की। और अकॉर्डिंग टू द डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। क्या क्या मिलेगा भाई? कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, गुडविल में शेयर मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा भाई, ठीक है जी। सीधा क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी उसको। प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ दैट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो इतना था। कह रहा है प्रिपेयर करंट कैपिटल अकाउंट रेंडर टू इज एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव। ये है क्वेश्चन, बहुत डेथ के ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन आना है, बहुत आसान। तो देखिए क्या करेंगे, हम बना देते हैं यहाँ पे करंट कैपिटल अकाउंट। क्या क्या मिलेगा करण को देखिए जी। करण को जो है क्या क्या मिलेगा, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो भाई यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस BD। उसकी कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? कैपिटल जो है भाई वो 2 लाख रुपए है। सबसे पहले तो उसको 2 लाख उसकी कैपिटल मिलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा, कैसे निकलेगा भाई? 2 लाख रुपए उसकी कैपिटल है, ठीक है। कितना देना ब्याज नीचे दे रखा था, कितना कैलकुलेट करना भाई 12% ये दे दिया। और इनटू में क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। 1 तारीख या 30 तारीख को डेथ नहीं हुई है, 12 तारीख को डेथ हुई है, 12 तारीख को। तो आपको यहाँ पे एक दिन की कैलकुलेशन करते हैं भाई, जब महीने के स्टार्टिंग एंड में थोड़ी ना मरा है वो तो 12 तारीख को मर गया। तो आपको 1 अप्रैल से लेके 12/6 तक कितने होते हैं? अप्रैल के मंथ देख लीजिए, अप्रैल मई जी, कौन सा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून है ये। अप्रैल और मई का तो पूरा इसका हिसाब बैठ गया, ठीक है। अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में दिन देख लीजिए कितने होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, ठीक है, और मई में होते हैं 31 दिन, ठीक है, और क्या कहते हैं 12 दिन ये हो गए जून के। तो कितना हो गया भाई ये 60, 70, 72,
72 दिन की आपको कैलकुलेशन करनी है सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है भाई 72, नहीं सॉरी, यहाँ पे 73, सॉरी 73 दिन हो गया ना, ये 73, एक दिन 31 है ना, ये रहा 2 और 1 3, 73 दिन की कैलकुलेशन करनी है आपको, 73 दिन की, ये आपको ध्यान रखना है, 1 1 3। और जिस दिन बना है वो भी कैलकुलेट 12, अब आपको कोई बच्चे के कन्फ्यूजन होगी 12 को कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो होगा भाई 12वां दिन भी कैलकुलेट होगा, तभी तो 73 बनाए मैंने। ये कैसे आया है, 30 दिन अप्रैल के, 31 मई के, और ये 12 दिन जून के हैं, तीनों को जोड़ा तो 73 दिन आए। तो जब भी मिड में मर जाता है पार्टनर कभी भी महीने किसी भी डेट पे, तो भाई दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, दिन के हिसाब से। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 दूनी 24, 24,000 को इससे भाग कर देते हैं, ये आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 365, 4800 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने जो बुकों में करे हैं, वो भाई क्या कहते हैं, वो जो है आपके या तो स्टार्टिंग में या दी एंड में मर जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ मिड में मर रहा है। अब क्या है, ये तो हो गया उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जनरल रिजर्व का कर देते हैं काम तमाम। जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व जो था भाई बैलेंस शीट में 1.5 लाख का था। ठीक है, तो 1.5 लाख का जनरल रिजर्व था, तो 1.5 लाख इंटू में कितना शेयर है भाई का, करण भाई कहाँ गए, करण भाई का कितना शेयर है, 2/5 है, 2/5। ठीक है, तो 5 दिए 15, ये आ जाएगा इधर 60,000 रुपये जनरल रिजर्व के आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमने जो है यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, भाई कैपिटल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द करंट डेथ, 60,000 रुपये की गुडविल है, 60,000 रुपये की। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए भाई 60,000 रुपये की गुडविल है, 2/5 उसका शेयर है, 2/5 उसका शेयर है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, 24,000 रुपये उसको पैसे लेने हैं। कौन देगा ये 24,000 रुपये, ये 24,000 रुपये प्रणव और रहीम देंगे। किस रेशो में देंगे, तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं क्या रेशो है। यहाँ तो वही है, क्या ऊपर आ जाते हैं अपना क्वेश्चन में, क्या है 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1। तो प्रणव जी कितना आएगा इसका भाई, प्रणव का कितना आएगा, इसको देख लीजिए बेटा कितना आएगा, ये 24,000 इंटू में 2/3, 16,000 रुपये प्रणव देगा, 16,000 रुपये प्रणव देगा और 8,000 रुपये वो दे देगा। ठीक है, 16 और 8 आ रहा है बेसिकली। ठीक है, 16 और 8 आ रहा है, तो ठीक है 16 और 8 लिख देते हैं, 16 और 8, प्रणव देगा 16 और रहीम देगा 8,000। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाय प्रणव कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपये वो दे देगा, और बाय रहीम कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये वो दे देगा। ठीक है जी, गुडविल हो गई भाई, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, भाई का प्रॉफिट और निकाल लेते हैं, इसका काम हो जाएगा। 5 लाख रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, 5 लाख रुपये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट जब पार्टनर की डेथ होती है। 5 लाख इंटू में 2/5 उसका है, और 73 दिन की कैलकुलेशन करनी है, 73 दिन की। ठीक है, तो इसको कर लीजिए 5, 2/5, 73/65, 40,000 रुपये जो है इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा था भाई, मेरे को यहाँ पे मैंने सारा कर लिया है। अब इसको कर देते हैं, इसका यहाँ का मामला देख लेते हैं कितना है, 2 लाख प्लस 4800 प्लस 60,000 प्लस 16 प्लस 8 और प्लस 40, 3,28,800 ये आ जाएगा। और ये पैसे किसको मिल जाएंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, तो टू करंट एग्जीक्यूटर।
टू करंट एग्जीक्यूटर। ठीक है जी। तो डेथ के अंदर तो भाई सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हलवा, ठीक है, या लोन अकाउंट आ सकता है पूरी। ठीक है, तो ये 2 महीने 2 साल में जो 2 बारी किस्तें पे होती हैं वैसा क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपको कराया लोन अकाउंट का ऐसा क्वेश्चन, ये सब तगड़े क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, और ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं CBSE के। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए जी, अगले क्वेश्चन में कहता है कि भाई चंदर और दामिनी पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली में जो है बांटते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे C एंड D जो हैं वो भाई इक्वल के साझेदार हैं, इक्वल के। ठीक है, और 31 तारीख को उनकी बैलेंस शीट चिट्ठा जो है वो ये दे रखा है। क्या क्या भाई, क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक, डेटर, सीधी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 अप्रैल को एलिना जो है एडमिट हो रही है 1/3 के लिए फॉलोइंग कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या क्या है भाई, 3 लाख रुपए बहन जी कैपिटल ला रही हैं, 50,000 रुपये गुडविल के लिए ला रही है, जिसमें से आधी साझेदारों ने निकाल ली है। तो ठीक है जी, कर देंगे बात। डेटर जो है भाई वो इतने के जो हैं वो अनरिकॉर्डेड हैं। फर्नीचर रिड्यूस हो चुका है, 5% का प्रोविज़न बनाना है। डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएट ऑन द बिल रिसीवेबल विल बी 5% प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट विल बी क्रेडिटेड ऑन बिल रिसीवेबल क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर। बेटा इन दोनों पे बनाना, ध्यान से समझ लीजिए बात को। और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो चुकी है, एंड देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। चलिए जी, ठीक बा, कर देंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया। देखिए जी, सबसे पहले कह रहा था भाई डेटर जो है ना वो 5,000 रुपये के अनरिकॉर्डेड है। तो भाई रीवैल्यूएशन में कहाँ पे आता है अनरिकॉर्डेड एसेट, डेटर एसेट होते हैं और अनरिकॉर्डेड है, तो भाई डेटर जो है इधर आ जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है जी। फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%। तो फर्नीचर एसेट होता है, एसेट की वैल्यू घट रही है, तो एसेट की वैल्यू जब घट रही होती है तो किधर आता है भाई, तो यहाँ पे आता है इन्ने को फर्नीचर 10% लगा दीजिए। 10% कितना आ जाएगा, 10% 1,10,000 है, तो कितना आ जाएगा 1,10 का, ये आ जाएगा भाई 11,000। उसके बाद है भाई कहता है डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, 5% का प्रोविज़न बनाना है। डेटर और BR वो दोनों पे बोला उनने, तो पहले तो 45 और 75 वैसे डेटर पे बनता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो 45 और 75 पहले तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 1,20 आ जाएगा। और उसके बाद 1,20 जो आया, 1,20 का जो है 5%, 1,20 का जो है 1,20 का जो है 5% जब आप करेंगे तो जो है 1,20 का 5%, 1 मिनट रुकना जरा, कितना है भाई डेटर तो। अच्छा बेटा यहाँ पे आपको ना एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझनी है। कह रहा है 5,000 के डेटर जो हैं वो नीचे अनरिकॉर्डेड भी दे रखे हैं। अच्छा 1 मिनट रुकना ज़रा, 80 और 45, 1,25 और जो है 62। देखिए बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। BR दे रखा है 45 का और डेटर दे रखा है 75 के, और नीचे और डेटर है 5,000 के अनरिकॉर्डेड। ये देखिए 5,000 के अनरिकॉर्डेड नीचे भी हैं, और 5% का प्रोविज़न बनाना है डेटर पे भी और बिल रिसीवेबल पे भी। तो मैं एक साथ ही बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक साथ ही बना रहा हूँ। ओह सॉरी, डेटर लिख दिया। हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोविज़न। ठीक है, अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर, ऐसे लिख दीजिए। ये बनाना है आपको, ये आपको बनाना है 5 नीचे और 75 ऊपर है। ठीक है,
75 ऊपर है, तो टोटल कितने के हो गए, टोटल 80 के हो गए। 80 का 5% बनाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी है आपको, नीचे वाले डेटर भी लेने हैं और फिर उस पर बनाना है टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन BR बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का है, बिल है 45,000 का, ठीक है, 45,000 का 5% इस पर और लगा देंगे, ये आ जाएगा भाई 2250, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक एक चीज़ें इसमें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, है तो होते सीधे सीधे क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो गई 20% से, तो ठीक है बढ़ा देते हैं 310 से 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 310, 31 का डबल कर दीजिए, बाय 62,000 रुपये आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। और लास्ट के में क्या बोल रहा था, लास्ट में क्या बोल रहा था, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है, ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी कह सकते हो, क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमारी बुक्स में नहीं थी, 8,000 रुपये डैमेज हो गया कुछ, तो ये आ गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कह सकते हो इसको, ठीक है, ये आ गया 8,000। आप क्या करेंगे भाई, 62, 67 तो इधर हो गया आपका, ठीक है, ये 67,000 इधर हो गया, इस 67,000 में से 11, 15, 15, 18, 23, 24, 25, 2,250 घटा दीजिए, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 67 में से 25,250 को घटा दीजिए, 41,750 आ जाएगा, जो कि C और D में बढ़ जाएगा, किस रेशो में, इक्वल के साथ देता है, 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 41 है भाई, 41,750, 20,875 इसको मिलेगा और 20,875 इसको मिलेगा, ठीक है, ये बन गया मेरा रिवैल्यूएशन। ये ध्यान रखना है भाई, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट था दूसरा, और ये जो प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आती है बात पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बना देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, और C है, D है, और E और आ गई एलिना जी, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर, C है, D है, C है, D है और E है, ठीक है जी, ये आ गई। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डाल देते हैं इनकी, बाय बैलेंस BD, ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी कितनी थी क्या बैलेंस शीट के अंदर, 2.5 और 2 16, 2.5 लाख उसकी थी और 2 16 उसकी थी, ठीक है जी, ये आ गया सबसे पहली बात तो। और ये रीवैल्यूएशन का इधर को ले आते हैं, बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है, 20,875, 20,875 ये हो गया। और एलिना जी 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रही हैं, तो बाय बैंक 3 लाख रुपए इसके खाते में को चढ़ा दीजिए। प्रीमियम की अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या है इसका मामला, कितने पैसे लेकर आ रही थी, पैसे लेकर आ रही थी भाई 50,000 रुपये लेकर आ रही थी, और 50,000 रुपये लेकर आ रही थी, तो रेशो तो वही है, सेक्रीफाइसिंग में बांटना है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाएगी इक्वली में, ठीक है, 50 लेकर आ रही थी तो बेटा 25 उसको मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 25 इसको मिल जाएगा और 25 इसको मिल जाएगा, क्योंकि ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाएगी, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ बांट दी। और कह रहा था आधा आधा इन्होंने निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, आधा आधा इन्होंने विड्रॉ कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा है, तो बेटा 22,500 इधर आ जाएगा, 22,500 इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, ये हो गया आपका पूरा का पूरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट हमने कर लिए, ठीक बा, CD कर दीजिए इसका, टू बैलेंस CD, इसका इधर के टोटल मार दीजिए 2.5 लाख 20,875 और 25,000, 2,95,875, और उसमें से इसको घटा दीजिए 12,500 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,83,375, इसका भी कर लीजिए 2,16,000, 20,875 और क्या कहते हैं 25,000, 2,61,000
875, उसमें से 12,500 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा भाई 249,375 और इसका इधर आ जाएगा 3 लाख। ये बन गया भाई आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ इक्वल कर दीजिएगा, हो गया। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है जी, देखिए डिसोल्यूशन कर देते हैं। सृजन, रमन और मनन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1 और उनकी बैलेंस शीट जो है वो ये दे रखी है। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट जो है वो ये दे रखी है। और क्या बैलेंस शीट के अंदर देखिए, कैपिटल है, दोनों की कैपिटल है, क्रेडिटर है बीपी आउटस्टैंडिंग, और मनन की भाई इधर है कैपिटल, इन दोनों की इधर है और उसकी इधर है, और ये सब आपको दे रखा है। पी एंड एल एक बटने वाली चीज़ इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर, और कुछ नहीं है। उसके बाद जो है नीचे कहता है ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिज़ोल्व द फर्म। फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो रही है। और क्या क्या हो रहा है ये देख लीजिए। तो हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या होता है, सारे एसेट और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पहले हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं, बाद में बेचेंगे, पहले तो ट्रांसफ़र ही कर लेते हैं। तीनों ट्रांसफ़र होंगे भाई, लाइबिलिटी है तो लिख लेते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो था सबको कर दीजिए। क्रेडिटर था, ठीक है, क्रेडिटर था बीपी था, क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट देख लीजिए 75, 40, 35। ठीक है, 75, 40 और 35। ठीक है, 75, 40 और 35। ये आ गया बेटा आपका 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी। अब एसिड देख लीजिए, एसिड में क्या क्या, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, 4 प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टू सन्ड्री एसिड प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक और डेटर, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक और डेटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,20,000। ठीक है, 2, 20, 70, 50, 60। ठीक है, 2, 20, 70, 50 और 60। ठीक है, 90, 40, ये 4 लाख हो गया पूरा। अब आ जाती है बेचने की बारी, बेच डालते हैं और लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई सृजन वाज अपॉइंटेड टू रिलीज द एसेट एंड लाइबिलिटी। सृजन वाज अपॉइंटेड टू रिलीज द एसेट एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। सृजन वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसको जो है कमीशन मिलेगी जितने भी एसिड बिके हैं। ठीक है, तो ये एसिड बिके, प्लांट स्टॉक और डेटर, पहले इसको ही बेच देते हैं, प्लांट स्टॉक और डेटर को। ठीक है जी, तो बाय बैंक, प्लांट स्टॉक और डेटर। ठीक है, कितने के बिके हैं, 85, 33, 47। ठीक है, 85, 33, 47। जो बिकता रहा उसको टिक लगाते रहिए। प्लांट स्टॉक डेटर बिक गया, इन्वेस्टमेंट की अभी कोई बात नहीं हुई है, वो अभी हम कर लेंगे। कमीशन तो तभी देंगे जब सारा हो जाएगा मामला। तो ये यहाँ पे हो चुका है हमारा। इन्वेस्टमेंट 95% ऑफ द बुक वैल्यू, तो कितने की है, 70 का 95 निकाल लीजिए, 70 का 95 निकाल लीजिए, 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66,500। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल मार दीजिए इसका 2,31,500। ठीक है, ये एसिड बिके हैं, इस पे उसको 5% की कमीशन देनी है सृजन को। तो टू सृजन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस 2,31,500 पे उसको 5% की कमीशन देनी है। इसको 5% निकाल दीजिए, 11,575। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जितने रुपए के भी एसिड बिके हैं उस पे भाई उसको वो देना है, तो दे दिया। सारे एसिड बिक गए, ठीक है भाई। लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग, क्या हुआ है लाइबिलिटी का देखिए। द फर्म हैड टू पे 7,500 रुपये फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, डिड नॉट प्रोवाइड
फॉर द अर्लियर 7500 रुपये का एक आउटस्टैंडिंग बिल पे करा है, आउटस्टैंडिंग बिल। तो ठीक है, यहाँ पे डालते हैं टू बैंक। पहला तो आउटस्टैंडिंग बिल 7500 रुपये का ये पे कर दिया, ऊपर नहीं है ये बिल, अनरिकॉर्डेड है। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है बिल रिसीवेबल की डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड टू बी मटेरियलाइज एंड हैज़ टू बी डिस्चार्ज फॉर 15,000। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी भी भाई पे कर दी, 15,000 रुपये वो फर्म को पे करने पड़ गए पैसे। एक्सपेंस है 3,000 रुपये का, पेड बाय सृजन। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बेटा ख़त्म हो गया। लेकिन क्रेडिटर का क्या हुआ, कुछ नहीं बता रखा। क्रेडिटर को कितने पैसे दिए, तो भाई जिसका कुछ नहीं दे रखा उसको बुक वैल्यू पे कर देंगे। क्रेडिटर को 75,000 पे कर दीजिए, ठीक है। बीपी 40,000 पे कर दीजिए, ठीक है। इनकी कोई बात नहीं दे रखी ना कि कितना है। क्रेडिटर बीपी, ठीक है, क्रेडिटर बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। इनकी तो किसी की कोई बात ही नहीं करी, तो भाई मेरे को तो सब कुछ पे करना है ना। मैं बुक वैल्यू पे तीनों को मैंने क्या करा, बुक वैल्यू पे तीनों को पे कर दिया। और ये जो था आउटस्टैंडिंग बिल ये भी अनरिकॉर्डेड था, कंटिजेंट लाइबिलिटी ये भी अलग से क्रिएट हुई थी, ठीक है। ये दोनों तो अलग से अनरिकॉर्डेड ही थे, तो ये तो मेरे था ही नहीं। और लिखा हुआ है एक्सपेंस और रियलाइजेशन 3,000 रुपये पेड बाय सृजन ने पे करे हैं। तो बेटा ये यहाँ पे नहीं आएगा। अबे मैंने तो उसको कमीशन दे तो दी पहले ही, जिसमें लिखा हुआ था वो सब रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेगा। अगर ये फर्म पे करती इसके बिहाफ पे तो आता। अभी तो जो है अभी तो हो तो गया हमारा काम, और क्या करेंगे, ये हो गया हमारा काम। इसको कर दीजिए 1,72,500। ये ध्यान रखना है ये पॉइंट। मैं क्यों नहीं कर रहा इसको, उसको कमीशन दे तो दी है भाई। यहाँ क्या लिखा हुआ था वो 5% कमीशन मांग रहा है, जिस सब कुछ वही करेगा, एसिड बिकवाएगा, लाइबिलिटी और सारा का सारा एक्सपेंस वही करेगा। इस वजह से ये आ गया आपका, क्या कहते हैं, सारी लाइबिलिटी पे कर दी, सारे एसिड पे कर दिए, सारी लाइबिलिटी पे कर दी, सृजन को कमीशन दे दी, ठीक है। तो कर देते हैं, टोटल मार देते हैं इसका। इधर का टोटल कर लीजिए आप, 4 लाख है 72 और ये है 5,84,075 ये आ जाएगा। जिसमें से आपको क्या करना है 1.5 लाख और 2,31,500 ये घटा देना है आपको। यहाँ पे लॉस आ जाएगा जो कि सृजन, रमन और मनन, इसमें जो है तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। जो उनकी रेशो है, जो भी उनकी रेशो क्या है भाई, चल जाए यार, 2:1 में बांट देंगे भाई इस अमाउंट को। लॉस आएगा यहाँ पे 202,575, ठीक है। इसमें से वो दोनों अमाउंट को डिडक्ट कर देगा, 2:1 में बांट दीजिएगा। 81,030 इसको मिलेगा, 81,030 इसको मिलेगा और 40,515 इसको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका रियलाइजेशन जो है 5,84,075 ये आपका हो गया रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब आती है बात, क्या क्या बनाना था मुझे। रियलाइजेशन तो बन गया भाई, रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है, ठीक है जी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं भाई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा सबसे पहले पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिख लेते हैं सृजन, यहाँ लिख लेते हैं रमन और यहाँ लिख लेते हैं मनन। सृजन, रमन और मनन। फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा सृजन, फिर आ जाएगा रमन और फिर आ जाएगा मनन, ठीक है जी। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका बाय बैलेंस, सबसे पहले आता है बाय बैलेंस बीडी, तीनों की बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। सृजन की जो है बेटा वो 2 लाख है, इसकी जो है 1.5 लाख है। और मनन की जो है आपको ध्यान रखना है, मनन की उधर दे रखी थी, ठीक है। इन दोनों की तो जो है, चल जाए यार, इन दोनों की तो इधर दे रखी है, ठीक है। उसकी उधर दे रखी है 10,000, तो इसका बीडी जो है इधर आएगा। ये ध्यान रखिएगा बात भाई, जिसकी उधर दे रखी है उसका तो उधर आ जाएगा, इसकी इधर दे रखी है इसका इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं,
अपने रियलाइजेशन में आना है और जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है देख लीजिए, तो एक ही जगह लिखा हुआ है ये रहा 11,575 और कहीं पे है नहीं, तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना बेटा बाय रियलाइजेशन सृजन में 11,575 डाल देना है। ऐसे इधर देख लीजिए कहीं पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट साइड तो कहीं है ही नहीं। अच्छा सॉरी, ये रहा क्रेडिट साइड, ये रहा तीनों लॉस, ये ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा, इधर को यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन, लॉस ही है और तो कुछ है नहीं, कोई पार्टनर ने कोई कुछ नहीं करा, ठीक है। तो 81,030 40,515 बटने वाली चीज़ देख लीजिए, बैलेंस शीट में कोई बटने वाली चीज़ थी, पी एंड एल 80 का था, 80 को 2 to 1 में बांट देंगे भाई, 80 को 2 to 1 में बांट देंगे, तो 2 पी एंड एल 32 इसको मिल जाएगा, 32 इसको मिल जाएगा, 16 इसको मिल जाएगा, ठीक है। सारा हो चुका है, पेमेंट कर देते हैं सबकी टू बैंक। इसका इधर का टोटल मार के इसका इधर का टोटल कर लीजिए, जैसे 2,11,575, उसमें से इन दोनों फिगर को डिडक्ट कर दीजिए, तो इसकी पेमेंट कर दीजिए भाई 48,545। इसका इधर 1.5 लाख है, ठीक है। इन दोनों को घटा दीजिए, तो इसका आ जाएगा इधर 76,970, और इसका इधर का करके इसका तो इधर ही कमा रहा है, तो इसका इधर लिखेंगे भाई बाय बैंक, जिसका इधर कमा रहा है उसका उधर, जिसका इसको पैसे लाने हैं 66,515 इसको लाने हैं। ये बन गया पार्टनर कैपिटल। अब आती है भाई बैंक अकाउंट की बारी। बैंक अकाउंट कैसे बनता है देखिए, बैंक अकाउंट जो है पहले तो कितना दे रखा है, 10,000 रुपये ओपनिंग है, तो 10,000 रुपये ओपनिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं ये BD, 10,000 रुपये BD है, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसे बनता है ये, रियलाइजेशन पे आ जाइए, जहाँ जहाँ बैंक है, बैंक कहाँ है, तो इधर डेबिट साइड तो ये रहा सारा बैंक 1,72,500, ठीक है, और इधर जो है वह है 2,31,500, तो ये बेटा इधर और ये बेटा इधर, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन, ठीक है, 1,72,500, और जो इधर वाला था इधर लिख दीजिए टू रियलाइजेशन 2,31,500, क्रॉस एंट्री चलती है अकाउंट्स के अंदर। ऐसे ही पार्टनर कैपिटल में भी देख लीजिए बैंक कहाँ है, तो एक ये रहा, तो ये इधर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय सृजन कैपिटल अकाउंट, बाय रमन कैपिटल अकाउंट, सृजन और रमन। तो सृजन जो है 98,485 36,970, और उसका भी कर लेते हैं टू मनन 66,515। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो आपका आंसर ठीक है, नहीं आए तो गलत है। तो बेटा जब आप इसको करेंगे ये आपका इक्वल आ जाएगा, इक्वल आना चाहिए वरना गलत है ये मामला, इक्वल आना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप खुद चेक कर सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन सही करा है या नहीं करा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला जो है, मैं वैसे थक तो गया हूँ, कितने क्वेश्चन है और एक कंपनी हो, तो कंपनी का मैं आपको अलग से कराऊंगा, ठीक है। और ये जो है 1 2 3 क्वेश्चन बचे इसमें बड़े बड़े, ये हम अलग से करेंगे। इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगी। और ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।